राम रूप। अरे आवाज को निकाल लो, पाप नहीं लगेगा। सीता साथ ले धनुष हाथ ले चले आना प्रभु जी, तुम श्याम रूप में। सब बोलो, तुम अकेले नहीं, राधा साथ ले मुरली चले आना, तुम शिव के रूप में, तुम अकेले नहीं, गोरा साथ ले डमरू चले आना प्रभु जी चले। अरे बोलो, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, ओ चले आना। सनातन धर्म में ही केवल भगवान का अवतार होता है और किसी धर्म में नहीं होता। इस बात को नोट कर लेना मेरी बिल्कुल। और जो कोई पूछे तो उसको बता भी देना। एक बार ये बात अकबर ने बीरबल से पूछी। अकबर बहुत चालाक था, लेकिन बीरबल वो महान चतुर था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण बुद्धि। तो अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारे यहां भगवान के बहुत अवतार होते हैं और हमारे यहां तो कभी भी, जल्दी बोलो, तो वो कैसे अवतार होता है, मुझे थोड़ा समझाओ। तो बीरबल ने कहा, समय आने पे मैं तेरी बात का जवाब। एक दिन दिल्ली में रहता था बादशाह, शाम का समय था और शाम के समय में गर्मी थी। आहा, सच बताएं, आप अपने घर में फोन करना, बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन धन्य श्री बद्रीनाथ धाम, रात को कंबल के साथ में रजाई भी जरूर ही चाहिए। और शीत लहरा, क्या मौसम है। ये भगवान ने एसी की व्यवस्था अपने आप कर रखी है कि नहीं, बोलो। और सच बताऊं, कथा में हम गर्मियों में थोड़ा सा परेशानी होती है। क्यों? एक तो जो पंखे चलते हैं ना बड़े बड़े भाई, बर्र बर्र इतनी आवाज करते हैं कि आधी बातें तो श्रोता समझ ही नहीं पाता। कूलर चलते, पंखे, लेकिन जो सर्दी का माहौल होता है उसमें एकदम शांति रहती है। और वही ठाकुर जी ने हमको यहाँ ऑटोमेटिक प्रदान कर दिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रेम से बोलो राधे। तो एक दिन शाम का समय, गर्मी का मौसम, अकबर से बीरबल ने कहा, चलो आज जमुना जी में नौका विहार करेंगे, नाव में घूमेंगे। याद रखना, ये बात को ध्यान से सुनना भाई। पहले तो सीधे होके बैठो, है ना। तुमने देखा होगा मैं इतनी देर से कथा कर, चाहे 4 घंटे करूं, ऐसे ही मेरे पांव इधर से इधर नहीं होते, हाथ भी हिलता है, गर्दन हिलती है, लेकिन पांव आसन को सही। कई लोग कथा में बैठते हैं सीधे पांव ही कर लेते हैं। ये बड़ी अपराध लगता है, ये बहुत दोष मन। प्रेम से बोलो राधे, मिलके बोलो। अवतार क्यों हुआ ये मैं बता रहा हूं। तो बीरबल ने शाम का समय जमुना में नौका में आज तैरेंगे, तो नाव में बीरबल ने अकबर के इकलौते बेटे का पुतला बनवा के रख दिया। पुतला क्या रखा, जोर से बोलो। अकबर को नहीं पता था ये पुतला है कि बेटा है, उसको तो ये पता था मेरा बेटा है। और वो नाव आगे चलने लग गई। बीरबल ने कहा, अकबर चलो हम भी पिछली नाव में बैठ करके चलते हैं, थोड़ा घूम आनंद लें मौसम। तो पीछे जो नाव चली उसमें अकबर और बीरबल दोनों। आगे जाके थोड़ी सी हवा चली, जो आगे की नाव थी जिसमें वो पुतला था, नाव पलट गई और वो पुतला, जल्दी बोलो,
जब डूबने लगा तो बहुत सारे तैरने वाले लोग थे, वो उसको बचाने के लिए कूदे, लेकिन अकबर से रहा नहीं गया। अकबर भी जमुना में तैरते तैरते जब पास में गया, देखा कि अरे ये तो पुतला है। बीरबल से आकर के कहा ये तो पुतला है झूठ मूठ का। बीरबल ने कहा ये बताओ तुम नाव से कूदे क्यों? अकबर ने कहा भले ही सैकड़ों लोग इस पुतले को बचाने के लिए कूदे, लेकिन मैंने इसको अपना बेटा मान लिया। अपने बेटे को डूबता हुआ भला देख के मैं कैसे रह सकता था? मैं तो नाव से कूद पड़ा। बीरबल ने कहा यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। अपने भक्तों को इस संसार सागर में जब ज्यादा डूबता हुआ प्रभु देखता है तो उससे रहा नहीं जाता और वो भी धरती पर प्रकट हो जाता है। इसी का नाम अवतार है। क्या है? बोलो जल्दी। दूसरी बात, आजकल के कई समाज ऐसे बन गए, वो कहते हैं कि राम और कृष्ण महापुरुष हुए, भगवान के अवतार नहीं हुए। सच बताना, ये अवतार हुए, साक्षात ब्रह्म हुए। अरे जो दुनिया का मालिक है, जो दुनिया को बनाने वाला है, सच बताओ वो एक शरीर अपने लिए नहीं बना सकता क्या? बोलो, बना सकता है। दूसरा भाव मैं बताता हूं आपको। अवतार कहते संस्कृत व्याकरण में अवतरणिका शब्द से अवतार की व्युत्पत्ति हुई है। जो लोग समझते वो जानते हैं। अवतरणिका का मतलब होता है सीढ़ी। क्या होता है? बोलो ना, सीढ़ी। ऐसी कल्पना की गई हमारे और परमात्मा के बीच में सीढ़ी है और सीढ़ी में 8 डंडे हैं। कितने? जोर से बोलो। इसी 8 डंडों को वेदांत में कहा गया अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग कहा गया। अष्टांग योग कहा गया। जो ज्ञानी होता है वो सीढ़ी के डंडे चढ़ के, यानी खुद की साधना करके, मेहनत करके, तपस्या करके, सीढ़ी के डंडे चढ़ के उस परमात्मा तक पहुंचता है। समझ में आ गई बात? सीढ़ी के डंडे चढ़ के पहुंचता है। लेकिन धरती पर सारे भक्त इकट्ठा हो गए। याद रखना, प्रभु को प्राप्त करने के 2 मार्ग बड़े सरल है। एक तो भक्ति मार्ग और दूसरा है ज्ञान मार्ग। कौन सा? समझ में आ गई बात? ज्ञानी तो साधना करके, तपस्या करके सीढ़ी चढ़ के पहुंच सकता है, लेकिन भक्त सारे इकट्ठा हो गए और सीढ़ी के पास में खड़े हो गए और ऊपर की ओर देख करके कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, हे मेरे बद्री विशाल भगवान, हे मेरे नारायण भगवान, सीढ़ी चढ़ के जो आप तक पहुंचता है वो तो अकेला ही आपको प्राप्त करता है। लेकिन प्रभु, इस सीढ़ी से अगर चढ़ने का काम होता है तो इस सीढ़ी से नीचे उतरने का भी काम। अरे बोलो ना, सीढ़ी चढ़ के जो आप तक पहुंचा उसने तो आपको पा लिया और अकेले ने पाया। तो प्रभु, हमारी आपसे प्रार्थना है, इस सीढ़ी तो हम चढ़, जल्दी बोलो, सीढ़ी तो हम चढ़, हमारे तो पहले ही गोड्डे। जो लोग कहते हैं ना मेरे से तो चला नहीं जाता, फिरा नहीं जाता, बिल्कुल धीरे धीरे चले, अगर कोई पिल्ला उनके पीछे आकर कर देना भौं, उनकी चाल देखना फिर कैसी होती। प्रेम से बोलो राधे। सीढ़ी चढ़ के आप तक पहुंचा जाता है और प्रभु, सीढ़ी में डंडा अगर चढ़े तो खुद का हमको बल लगाना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, खुद का बल लगाना। और सीढ़ी का डंडा टूटने का भी खतरा है। डंडा टूट गया तो नीचे योग भ्रष्टो भी जाए थे, गीता में भगवान ने कहा। हे प्रभु, अगर इससे ऊपर चढ़ के ज्ञानी आप तक पहुंचता है तो वो तो आप पहुंच जाएगा, लेकिन प्रभु हमारी इतनी साधना नहीं है,
जो हम आप तक पहुंच जाए। हमारी आपसे प्रार्थना है, जब सीढ़ी से ऊपर चढ़ने का काम होता है, नीचे उतरने का भी काम होता है, तो हे प्रभु आप इस सीढ़ी से नीचे उतर आओ और हमको दर्शन दे दो। अगर नीचे उतर के आ गए तो हम सबको दर्शन हो जाएगा। इसलिए कहा मेरे बांके बिहारी जी, भक्त ने कहा, सुनाऊं सुनाऊं, मेरे बांके बिहारी जी दर्शन दो दर्शन दो, मेरे बांके बिहारी जी दर्शन दो। भक्तों की करुण पुकार सुन के भगवान प्रकट होता है। मेरे बांके बिहारी जी दर्शन दो दर्शन दो, मेरे रमण बिहारी जी दर्शन दो दर्शन दो, मेरे रमण बिहारी जी। कितने लोग चाहते हैं हमको प्रभु का दर्शन हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? मेरे बांके बिहारी जी दर्शन दो दर्शन दो, मेरे बांके बिहारी जी दर्शन दो दर्शन दो। बजाओ ताली। बड़ा प्यारा भजन है और ये भजन मैं अर्पण करता हूं अपने बद्री विशाल भगवान के चरणों में। सब बोले, मेरे मन के द्वार खुले तेरे मंदिर में आकर, मेरे मन के द्वार खुले तेरे हे मेरे नारायण प्रभु आकर, मेरी किस्मत खुल गई है तेरी चौखट को पाकर। सब बोले, मेरी किस्मत खुल गई है तेरी चौखट को पाकर। अब आस तिहारी जी, अब आस तिहारी जी दर्शन दो दर्शन दो, मेरे राम के बिहारी जी दर्शन दो दर्शन दो। हे मेरे बद्री नारायण भगवान, तेरे चरणों में आकर के मेरी किस्मत खुल गई है। किस किस की, कौन कौन मानता है कि मेरी भी किस्मत खुल गई? जरा हाथ तो उठाओ। प्यासी हूँ तेरे द्वारे पे आई, मैं जन्मों की प्यासी हूँ तेरे द्वार पे आई हूँ। कुछ पास नहीं मेरे बस भाव ही लाई हूँ, कुछ पास नहीं मेरे
भाव ही लाई हूँ। अरे भैया, भागवत के ऊपर हाथ धर के मैं कसम खा के कह रहा हूं, सच्ची बात है। इस भागवत के माध्यम से मेरी मानसा एक ही थी क्या? जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो कभी बद्रीनाथ धाम नहीं आया, वो भी हमारे साथ में यात्रा कर ले, वो भी प्रभु के चरण में चले। बस मैं जन्मों की प्यासी हूँ, तेरे द्वारे पे आई हूँ। बोलो, मैं जन्मों की प्यासी हूँ, तेरे द्वार पे आई हूँ। कुछ पास नहीं मेरे, बस भाव ही लाई हूँ। कुछ पास नहीं मेरे, बस भाव ही लाई हूँ। हे प्रभु, बस मेरे भाव को अपना लो, मेरे भाव को अपना लो। दर्शन दो, दर्शन दो, मेरे भाव को दर्शन दो, दर्शन दो। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि।